नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूँ बालिका वधू की गहना। जी हाँ, आपकी गहना, दादीसा की बहू और जगदीशिया की ताई। मैं संभालती हूँ वसंत की गृहस्थी और रखती हूँ ध्यान पूरे घर का। पूरी करती हूँ दादीसा की जरूरतें। अपने बेटे नंदू को पालती भी हूँ। भैरव और वसंत के काम काज में ना आए कोई दिक्कत, इसका भी रखती हूँ पूरा ख्याल। और दादीसा की खरी खोटी भी सुनती हूँ। कभी कभी रोती भी हूँ, लेकिन आज मैं हूँ आपके सामने और आज मैं बताऊंगी कि किस तरह वित्त मंत्री का बजट मेरे बजट पर असर डालेगा। और आप सोच रहे होंगे कि बहू रानी यहाँ पर क्या कर रही है, स्टूडियो में क्या कर रही हैं। तो बहू रानी को कंफर्टेबल करने के लिए यहाँ पर हमने किचन भी बनाया है। दरअसल बहू का बजट बहुत जरूरी होता है। आप जानते हैं गहना को एक चर्चित चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा है टेलीविजन का, और साथ ही साथ गहना एक घर को भी चलाती है। दरअसल वो एक बहू को रिप्रेजेंट करती है, प्रतीकात्मक प्रतीक है वो एक बहू का, और बहू या सास घर को चलाने वाली होती है। जब बजट की बात आती है गहना, तब सबसे पहले किस पर जिम्मेदारी, किस पर लोड आता है? वो आता है बहुओं पर और सासों पर। बिल्कुल। वैसे तो कहा जाता है कि आदमी गोज एंड वर्क्स इन अ फर्म, एक कंपनी में जाकर काम करते हैं, लेकिन घर की कंपनी को चलाना सबसे बड़ा काम होता है। इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि आदमी आकर घर पे पैसे डाल देते हैं, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ, कैसे, क्यों और फिर बचाना इज लाइक अ वुमेन्स जॉब। ये एक औरत का काम होता है। तो मेरे ख्याल से जो एक्चुअली कॉर्पोरेट और फर्म काम होता है वो औरतों का ही होता है। अभी जिन लोगों ने आंकड़ों में सुना होगा, इतने परसेंट ये हुआ, उतने परसेंट ये हुआ, 300 करोड़ रुपए दालों के उत्पादन के लिए दे दिए गए हैं, दूध के उत्पादन के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये सब चीजें जब बहुरानी पर बात आती है, या आप भी महिलाएं जब देख रही होंगी इस पूरे बजट को, प्रणव दा को सुन रही होंगी, या आप भी सुन रही थी, मैंने देखा कि अभी आप टेलीविजन पर गौर से बजट को सुन रही थी, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें होती है जो सर पर से निकल जाती हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल है। अल्टीमेटली जैसा आपने कहा, होता यह है कि आपके पास में महीने भर का एक बजट होता है, और बजट के मुताबिक आपको बनाना होता है अपना बजट, अपने घर का बजट। यानी कि आपका इस वक्त गहना के हाथ में एक लिस्ट ली है, बाकायदा रिसर्च करके उन्होंने अभी दुकानों से ये पूरे नए रेट लिस्ट लिए हैं। हालांकि आपका तो काम है, बहू है, तो आपको ये सारा सामान लाना होता है। बिल्कुल। मैं अभी जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और महीने का पूरा सामान लाते हैं, तो लिस्ट बनानी पड़ती है और देखना पड़ता है कि किसके कितने रेट्स हैं और कितना मुझे इस महीने में चाहिए और कितना यूज कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे पूरा बजट निकाल कर ही जाना पड़ता है मार्केट में। तो इस हिसाब से मैं कहूंगी कि जो लोग करोड़ों की बातें करते हैं, 3000 करोड़ों की बातें करते हैं, गलियों में ये बातें मंत्री करते हैं, बजट निकालते हैं, बट आप 3000 में एक महीना घर चलाकर दिखाइए तो मैं जानूं कि आप घर चला सकते हैं। पूरे देश को चलाने की बात करते हैं। आप बताइए, ये इन रेट का क्या करूं मैं? आलू 10 रुपए किलो, प्याज 15 रुपए। ये भी गनीमत है, प्याज अभी 15 रुपए किलो होंगे, नहीं तो इस लिस्ट में तो आ ही नहीं पाता गरीबों की। एग्जैक्टली। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इन रेट का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। आसान भाषा में जो नेहा गहना का असली नाम है, नेहा जो कहना चाहती है वो ये है कि आपने तमाम योजनाएं शुरू कर दी, आपने बहुत सारा पैसा उत्पादनों के लिए लगा दिया है, लेकिन आम आदमी जिसके किचन में ये सब कुछ जाना है, आम आदमी जिसे अपना घर चलाना है, उसके पास वो महीने का पैसा आता है, फिर वो कैसे अपना बजट बनाएगा? इस महंगाई में जब रेट तेजी से ऊपर जा रहे हैं, कैसे अपने आप को संभालेगा? ये एक बहुरानी की चिंता है, ये एक बहू की चिंता है। और बहू गहना तो हमारे साथ बनी हुई है, देश की कई और बहुएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे घर के बजट को बनाते हैं, या जब वित्त मंत्री आकर सदन में अपने बजट को पेश करते हैं तो वो बजट उन्हें कितना समझ में आता है। बहरहाल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में कई महत्वपूर्ण बिंदु रहे, चाहे वो टैक्स स्लैब की बात हो, या फिर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, या दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस तरह की कोशिशें उन्होंने की हैं या घोषणाएं की हैं, वो कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स रहे। लेकिन बहुओं का या आम आदमी का जो हर बजट के बाद सवाल रहता है वो यही है कि ये महंगाई कैसे कम करेंगे। महंगाई डायन सही में खाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और गहना आपको भी बताते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं। इस वक्त हम दर्शकों को टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए 300 करोड़, यानी अब
बहुत मुमकिन है कि अगर ये 300 करोड़ रुपए सही तरीके से पहुंचते हैं तो शायद दालें आपको सस्ती मिले। आपको विश्वास है? वेल देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ विश्वास सा महसूस होता है, पर आने के बाद ही एक्चुअली में पता चलेगा कि कितना नीचे जा रहा है और कितना ऊपर। शहर के नजदीक ही सब्जी के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इन्हें सब्जियां अगर दूर से इंपोर्ट की जाती हैं तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में शहरों में सब्जियां सस्ती हो, इसलिए उनके उत्पादन पर भी 300 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पूरी जड़ कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारी सारी चीजें सस्ती होनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ हमारे लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई रियली थिंक सो। हाँ, टेलीविजन पर जब आप बहू बनते हैं तब स्क्रिप्ट है, कहानी है, किरदार है, उसके हिसाब से चलना है। लेकिन जब घर में वाकई में अपने घर में देखते हैं मम्मी को बजट बनाते हुए या घर में दूसरी महिलाओं को बजट बनाते हुए देखते हैं, वो कितना या खुद इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे इस बजट को बनाना है या क्या चैलेंजेस आते हैं सामने? जी बिल्कुल। जैसे मेरे पेरेंट्स कैलकाटा में रहते हैं, तो मैंने मम्मी को हमेशा बजट बनाते हुए देखा है कि पापा ये एक अमाउंट दे देते हैं और बताते हैं कि महीना इसमें चलाना है, जो कि हर घर का आदमी यही करता है। तो मैंने ये हमेशा देखा है कि मम्मी को झगड़ते हुए कि अभी इतने में नहीं चल रहा है मेरा घर। इट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन विच आई अंडरस्टैंड नाउ कि आप हमेशा आदमी इस बात को ध्यान नहीं देता है। वो कहता 2 महीने पहले तो चल रहा था इसी रेट में, इसी महीने में तुम घर चला रही थी और अब क्यों नहीं। एक्चुअली गलती औरतों की नहीं होती है, वो उस वक्त भी यही कोशिश करती है कि मनी सेव करे और इसमें ज्यादा प्रोटीनियस खाना आए, ज्यादा अच्छा खाना आए। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से हमेशा दाम बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और इसलिए बजट हमारा हमेशा हिलता है। और अब मैं बॉम्बे में अकेले रहती हूँ, तो मुझे पता है कि बजट कैसे मैं मेंटेन करती हूँ। मुझे खुद खरीदारी करनी पड़ती है, मुझे जाकर खुद देखना पड़ता है कि इतने रेट पे ये चल रहा है। मतलब आफ्टर ऑल मेरी जो सैलरी आती है उसके बाद कितना बच जाता है। सो आई एग्जैक्टली नो हाउ इट। आज लाइव इंडिया पर बहू आपको बजट बता रही है, और बहू का बजट यानी जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, गहना हमारे साथ है और बहू ही वो होती है या सास ही वो होती है जो घर में एक बजट को तैयार करती है। असली बजट तैयार होता है आपके घर में, आपके किचन में, जहां पर दाल, सब्जियां, तमाम जरूरी चीजें, रोजमर्रा के काम की चीजें आपकी आती हैं, और उनको कैसे मैनेज करना है उसी तनख्वाह में, उसी पैसे में जो हर महीने आपके पास आ रहा है। ये एक आम बहू का, एक आम भारतीय बहू का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक और दादी साहब के लिए भी एक आज घोषणा कर दी है, पता नहीं दादी साहब को कितनी जरूरत है, नहीं है, आपको पता है उसके बारे में? जी मुझे अभी पता चला कि पेंशन जो कि आफ्टर ओल्ड एज, इट्स लाइक पहले था 65 साल में पेंशन दी जाती थी, बट अब 60 साल हो गए। बट यही है कि 200 से 500 हो गए, लेकिन 200 से 500 करके द वे इट्स रनिंग, द वे आवर लाइफस्टाइल इज, जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि 200 से 500 में कोई फर्क पड़ने वाला है। आज अगर दादी सा, मतलब मैं अगर मासा को एज जनरली सुरेखा जी एज एन ओल्ड पर्सन भी लूं, अगर वो कोई तीर्थ करना चाहे या कहीं जाना चाहे, या फिर उनकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो दवाइयां होती है उनकी वजह से भी वो सारी इतनी महंगी होती जा रही है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। जब आप बुजुर्ग होते हैं, आप उम्र दराज होते हैं, तो उस वक्त आपकी जरूरतें बढ़ती हैं, आपका खर्चा बढ़ता है, क्योंकि आपको दवाइयों का खर्चा है, आप घर में हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली 500 रुपए महीने में कैसे एक बुजुर्ग महिला अपना गुजारा कर सकती है। हालांकि ये भी हम आपको बता दें, ये नया रिवाइज 500 रुपए दिया जा रहा, नहीं तो अभी तक 200 रुपए में पेंशन, 200 रुपए की पेंशन मिलती थी। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, जैसा मैंने कहा था कि और भी बहुएं हैं जो वाकई में घर को चलाती हैं या घर से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ उनमें हमारे साथ अल्पना कटेजा जी सबसे पहले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स की लेक्चरर भी हैं, यानी वो घर तो चलाती हैं, साथ ही साथ अर्थशास्त्र को भी बेहतर तरीके से समझती हैं। अल्पना जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार जी। रेणुका सलमान भी जी रेणुका सलमान भी हमारे साथ जुड़ी है। अल्पना जी, अभी आपसे बातचीत करते हैं। एक ऐसी ही गृहिणी है चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे साथ रेणुका जी जुड़ रही हैं। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अल्पना जी, अब आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, मैं एक गृहिणी के तौर पे पहले बात करना चाहूंगी। आज हर गृहिणी की सबसे पहली समस्या है बढ़ती हुई महंगाई, और रसोई का बजट और घर का बजट संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी गहना जी जो बात कह रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी समस्या है, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।
और क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो बढ़ती रहेगी। पिछले एक साल में 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो हम ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ दालों के उत्पादन को बढ़ाने या दूध के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो इंस्टेंट कुछ रिलीफ मिलेगी। अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसके लिए सरकार ने इस बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा है, और इस दृष्टि से ये बजट जो है आम गृहिणी के लिए निराशाजनक है। ठीक, आप बात करना चाहती हैं अल्पना जी से और रेणुका जी से? जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस के देख लीजिए, टैक्सी के देख लीजिए, रिक्शा के देख लीजिए, या तो फिर हम खुद जो व्हीकल यूज करते हैं उसके पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हर महीने बढ़ते हैं। तो हम कहाँ से बजट बनाएं? और हर चीज का दाम तभी बढ़ता है जबकि ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीथिंग कनेक्टेड टू ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा सब्जी भी आता है या फिर इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, दाल आती है, जाती है, जो भी होता है सब ट्रांसपोर्टेशन से होता है। ये सोचता है कि गृहिणियां बहुत ज्यादा बजट के बारे में नहीं समझती हैं, टेक्निकलिटीज नहीं समझती, वो बहुत गलत सोचता है। ये अभी मुझे समझ में आ रहा है, और इन बहुओं के बीच में, सासों के बीच में मैं ज्यादा नहीं आऊंगा। रेणुका जी ब्रेक पर जा रहे हैं, उससे पहले एक कमेंट आपका भी चाहेंगे। बजट आया, लेकिन जब बजट में टेक्निकली योजनाएं, घोषणाएं बताई जाती हैं, वो कितना अपील करती हैं, कितना समझ में आती है? आपको लगता है कि आपके घर के बजट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता? बजट से अपेक्षाएं तो बहुत हैं एज अ हाउसवाइफ, पर ये बिल्कुल सही जो आगे भी फरमाया मेरे बहुत सारी सहेलियों ने आपके माध्यम से, कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम मुद्दा है। और सबसे पहले जैसे एलपीजी सिलेंडर जो है इतना महंगा हो रहा है, और उससे आप कैसे घर का खर्च चला सकते हैं? और एलपीजी है, आपके प्याजों ने तो आपको आंसू अच्छी तरह दिए, आपका टमाटर, आपका लहसुन, आपका अदरक, जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं घर की खाना बनाने के लिए, ये तो एक बेसिक चीज है जिससे हम बिल्कुल भाग नहीं सकते। खाना तो हर किसी ने खाना है और हर किसी की ये जरूरत है। तो इसको अगर कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तो ये बजट बिल्कुल निराशाजनक रहेगा हर हाउसवाइफ के लिए। बहू का बजट जारी है, गहना पूरी लिस्ट लेकर यहाँ पर तैयार है। जिन चीजों का आप जिक्र कर रही थी रेणुका जी, वो तमाम चीजों की लिस्ट इनके हाथ में है, और ये यही बता रही थी कि जब इन चीजों पर काम होगा, इन्हें सस्ता किया जाएगा, तब तो बहुओं के लिए राहत है, वरना ये बजट हमारे किस काम का है? हमें तो घर का बजट हमेशा हर महीने बनाना है, हर रोज बनाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गहना का बजट, बहू का बजट जारी है, और साथ ही साथ देश से तमाम बहुएं भी हमारे साथ बनी है।